हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आहा, यह जो ज्ञानियों का आनंद है, समता के भाव की स्थिति का जो आनंद है, वह मानो हाथी पर बैठकर जाना है। निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं न दुखी न सुखी, मैं तो दुखी और सुखी होने वाले का को भी देखने वाला हूं, साक्षी हूं। यह और घोड़े पर बैठकर जो जा रहे हैं श्री भरत जी के संग, वे योगी हैं। योग का लक्ष्य क्या है? योगस् चित्त वृत्ति निरोध। जो चंचल चित्त को निरुद्ध कर दे, उस साधना का नाम योग है। तो हम लोगों के पास भी देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गाते चलो मन गाते चलो, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के घोड़े, नेत्र। हमारे यहाँ इंद्रियों को गो कहते हैं, संस्कृत में गो। हिंदी के कवियों ने भी, श्री तुलसीदास जी ने भी गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो, गो नाम है इंद्रियों का। हा? और अंग्रेजी में गो बोलते हैं जाओ, गो मन जाना। तो जिनके माध्यम से मन जाता है गो, वे सब गो। आंख के माध्यम से जाता है, कान के माध्यम से जाता है। ये सब घोड़े हैं, ये वाहन हैं, इसी पर तो बैठकर जाता है। चंचल चित्त है, तो इन इंद्रियों पर संयम, चित्त पर संयम, इसी का नाम योग है। घोड़े को लगाम लग जाए। देखो, घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े रहते हैं। एक वो जो घोड़े की सेवा में रहता है, एक वो जिसकी सेवा में घोड़ा रहता है। तो घोड़े की जो सेवा करे वो सईस, और घोड़ा जिसकी सेवा में हो वो रईस। तो हमें यह देखना है कि हम इंद्रियों की मन की सेवा में हैं या मन इंद्रिय हमारी सेवा में है। और इसीलिए जो मन बुद्धि चित्त आदि इंद्रियों पर संयम कर लेते हैं, ऐसे संत पुरुषों का हम लोग स्वामी बोलते हैं। स्वामी। अच्छा, अब ये बस में कैसे होंगे? मैंने सुना था एक राजा के पास एक बकरी थी। अब इसका मतलब यह नहीं कि राजा के पास केवल बकरी ही थी। धन धान्य महल राजपाट सुख समृद्धि सब कुछ था, पर उसके साथ साथ एक बकरी थी। और राजा ने एक विचित्र शर्त रखी थी कि जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त कर दे, उसे 1000 रुपए इनाम। लोगों ने कहा बकरी को क्या, हाथी को तृप्त कर दे 1000 रुपए में, तो हम ये तो बकरी है। राजा की बकरी हर कोई ले जाता, पुरस्कार पाने के लालच में दिन भर चराता, और शाम को जब लौट के आता, देखिए राजा साहब आपकी बकरी खा पी कर तृप्त हो गई है। राजा कहता है ऐसे नहीं, परीक्षा करूंगा। और वो हरे हरे पत्तों की एक डाली रखे रहे, बकरी को ऐसे दिखाया। बकरी की तो आदत,
चाहे दिन भर चराओ, उसे तो हरे हरे पत्तों की डाली दिखी तो बकरी उधर ही मुंह मारे, ऐसे लपके। राजा कहते देखो भूखी रह गई कि नहीं, कोई तृप्त ही नहीं कर सका। एक महात्मा किसी भक्त के यहां ठहरे थे, उन्हें पता लगा तो महात्मा भी कम कौतुकी नहीं थे, कहने लगे सवेरे हम जाएंगे। गए राजा, अरे महाराज आप आओ। महाराज, महात्मा बोले कि बाद में ये सब करना, शाम को आराम से बैठेंगे, पहले तुम्हारी बकरी लाओ, हम आज तृप्त करके लाते हैं। कहा कि महाराज इसमें काहे को आओ। बोले नहीं नहीं, हम भी प्रयास करके देखें। महात्मा ले गए। पूरी कहानी उन्हें मालूम थी कि राजा परीक्षा कैसे करता है, इसलिए महात्मा जी ने एक अलग युक्ति निकाली। हरे हरे पत्तों की एक डाली रखी और एक डंडा। अब उसको चरने तो दे नहीं, खिलाया पिलाया कुछ नहीं, उसको अभ्यास यही कराया। हरे हरे पत्तों की जैसी डाली दिखाएं तो बकरी जैसी मुंह मारे तो एक डंडा इधर से, और फिर दूसरे तरफ तो उधर से। दिन भर अभ्यास कराया, पत्ती तो एक नहीं चरने दी, वो पत्ती तरफ मुंह करे वैसे। बिचारी का पेट तो चिपक गया, मुंह फूल गया, किसी तरह मरती गिरती। शाम को महात्मा जी लेकर आए। राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने कहा इसकी हालत, बोले हालत नहीं, आप तो परीक्षा करो। अब राजा ने जो हरे हरे पत्तों की डाली दिखाई, दिन भर का अभ्यास था, और महात्मा सामने खड़े थे डंडा लिए। सो जैसे वो डाली दिखावे तो बकरी उधर मुंह कर ले, उधर दिखाए तो उधर मुंह कर ले, पिटने का डर था। राजा ने कहा ये क्या हुआ? महात्मा बोले तृप्त है बकरी, इनाम दो। राजा ने कहा कि पुरस्कार तो आपका ही है महाराज, मिलेगा, लेकिन तृप्त किया कैसे? महात्मा बोले डंडा देकर, ये हरी डाल। अब यह है तो कहानी, पर कहानी सच्ची है कि झूठी इससे भी ज्यादा लेना देना नहीं है। पर देखा जाए तो ये जीवन की कहानी है। ये राजा के पास तो एक ही बकरी थी, अपने पास ये 5-5 बकरियां हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का स्वाद लेने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां ये 5 बकरियां हैं। नेत्र कभी रूप दृश्य देखकर थकते नहीं, चाहे दिन भर देखें है? तो भी थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले। जब सुंदर दृश्य दिखेगा तभी आंख खुल जाएगी। है? कान कभी सुनते सुनते नहीं थकते, तो करें क्या? ये डंडा क्या? ये संयम है। और साधु कौन है? जो साधक है। साधक को यह करना चाहिए कि विषयों की और वासना के प्रभाव से जब जब ये इंद्रियां उधर जाने की और हम मन को ले जाने की चेष्टा करें, तब तब संयम के डंडे का प्रहार करना चाहिए। उधर नहीं इधर, उधर नहीं इधर। और ऐसे संयम करके जो इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है, मानो वही घोड़े पर सवार है। मन सब पर सवार है, चित्त चंचल चित्त सब पर सवार है, पर जो संयम की लगाम लगा के चंचल चित्त रूपी घोड़े पर सवार हो जाए, उसका नाम योगी है। तो हाथी पर बैठकर जाने वाले अगर ज्ञानी हैं, तो घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा हैं, क्योंकि रामचरितमानस में रथ को धर्म का रूप कहा। अच्छा, और ये डोली में बैठकर जाने वाले कौन है? ये भक्त हैं। डोली वैसे ही महिलावाची शब्द है, डोली माने भक्ति। अच्छा, डोली में बैठने वालों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, उसे तो कुछ दिखता ही नहीं, डोली के पर्दे और ढके रहते हैं। पर डोली में बैठने वाले को केवल बैठना होता है और कुछ दिखता नहीं है, और बिना दिखे ही उसे विश्वास करना होता है। भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, इसमें तो विश्वास ही करना होता है, और विश्वास पूर्वक बैठने का नाम ही भक्ति है। अपने सहित डोली का भार जिसके कंधों पर है, उसी के कंधों पर हमारा भी भार है, ऐसा जान।